रात का समय था। गांव के बाहर फैले खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। गांव नूरपुर में एक पुराना सूखा कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक जिन्न कैद है और जो भी लालच में आकर उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो चेतावनियों को मजाक समझता है और इस कहानी में वो इंसान था रहीम। रहीम एक गरीब लड़का था। उसके अब्बू का देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने उसे चेतावनी दी, रहीम, उस कुएं के पास मत जाना। वहां जो रहता है वो इंसान नहीं है। रहीम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाजी साहब, ये सब पुरानी कहानियां हैं, अब कोई जिन्न विन्न नहीं होता। हाजी साहब की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटा, कुछ चीजें समझ से नहीं तजुर्बे से पता चलती हैं, लेकिन करीबी इंसान को अंधा बना देती है। उस रात रहीम चुपके से उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छुपा हुआ था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा ठंडी हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, क्या चाहिए तुम्हें, इंसान? रहीम डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज फिर आई, मैं वो हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो। रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक एक ख्याल आया, अगर ये सच में जिन्न है तो ये मेरी गरीबी दूर कर सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम जिन्न हो तो मुझे अमीर बना दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक काली धुंध उठने लगी और धीरे धीरे वो धुंध इंसान जैसी शक्ल लेने लगी। लाल आंखें, लंबा कद और चेहरा इतना डरावना कि देखने वाले की रूह कांप जाए। जिन्न बोला, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। रहीम ने बिना सोचे पूछा, क्या कीमत? जिन्न मुस्कुराया, तुम्हारी रूह। रहीम एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊं तो जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा, मंजूर है। जिन्न जोर से हंसा, तुम इंसान कभी नहीं सुधरते। अगले ही दिन रहीम के घर में अचानक बहुत पैसा आ गया। सोना, चांदी, हर चीज। गांव वाले हैरान थे। कुछ ही दिनों में रहीम गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। रात को उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी वो खुद को उसी कुएं में गिरता देखता, कभी उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है, और सबसे डरावनी बात, उसे हर रात वही आवाज सुनाई देती, अपनी कीमत मत भूलो, धीरे धीरे
रहीम का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल रहने लगीं। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो लोगों से दूर रहने लगा। एक दिन उसकी अम्मी ने उससे कहा, बेटा, ये दौलत ठीक नहीं लगती। इसमें कुछ गड़बड़ है। रहीम चिल्लाया, आप कुछ नहीं जानती। ये मेरी मेहनत का फल है। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं। एक रात जब रहीम सो रहा था, अचानक उसका दरवाजा अपने आप खुल गया और वही जिन्न उसके सामने आ गया। वक्त आ गया है। रहीम डर गया। क कौन सा वक्त? जिन्न की आंखें चमक उठी। तुम्हारी रूह लेने का। रहीम घबरा कर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जिन्न धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझे माफ कर दो, रहीम चिल्लाया। मैंने गलती की। जिन्न हंसा। अब पछताने से क्या फायदा? तुमने खुद अपनी किस्मत चुनी थी। अचानक रहीम को हाजी साहब की बात याद आई। उसने जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उसने ये पढ़ा, जिन्न चीख उठा। उसका शरीर जलने लगा। वो पीछे हट गया। रहीम लगातार कलमा पढ़ता रहा और धीरे धीरे जिन्न गायब हो गया। अगली सुबह रहीम उठा तो उसके पास कोई दौलत नहीं थी। सब कुछ गायब हो चुका था। वो भागकर हाजी साहब के पास गया और रोते हुए सब कुछ बता दिया। हाजी साहब ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। याद रखना, हर शॉर्टकट, हर लालच आखिर में इंसान को बर्बाद कर देता है। उस दिन के बाद रहीम ने मेहनत से कमाना शुरू किया और कभी उस कुएं की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं, उस कुएं से रात को आवाज आती है। क्या चाहिए तुम्हें, इंसान?